नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने संस्कृत व्याकरण में संधियों का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों संधियों का अध्ययन पूरा कर लिया है। अब संधियों का अध्ययन कंप्लीट करने के पश्चात हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि पहले भी बताया था कि बेसिक सभी को आना चाहिए। तो ये तो हमने 10th कोर्स के मुताबिक संधियाँ स्टार्ट की थी, लेकिन पता चला है कि बच्चों को बहुत कम बेसिक्स आते हैं। तो जब तक बेसिक नहीं आता है बच्चों को, तो वो संस्कृत ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमने बेसिक को लिया है और इसको एक छोटे छोटे से पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम 6th क्लास में सीखते हैं, यानी कि जब हमारी संस्कृत की स्टार्टिंग होती है, आरबीएससी जो हमारे राजस्थान का जो कोर्स है उसमें 6th क्लास से संस्कृत शुरू होती है। तो उसमें जो 6th क्लास में हम जो शुरुआत से जो चीज़ सीखते हैं, तब हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये संस्कृत होती क्या है, हम इसको ऐसे ही निकाल देते हैं। तो हम छोटी छोटी सी बातों को हम बेसिक्स के माध्यम से सीखेंगे और बहुत अच्छे से आपको फिर आगे की जो भी टॉपिक हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें बेसिक में सबसे पहला आता है भाषा। सबसे छोटी इकाई होती है भाषा। भाषा जो होती है, हम भाषा जो सीखते हैं वो क्या होती है, बोलना अथवा लिखकर। जो व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को किस माध्यम से, जिस माध्यम से प्रकट करता है, वो बोल करके भी कर सकता है, लिख करके भी कर सकता है और संकेत के माध्यम से भी अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है। तो वही माध्यम या वह जो साधन होता है वही भाषा कहलाती है। जैसे कि देखिए, जो भाषा अपने मन के भावों व विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है वह भाषा कहलाती है। अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर अथवा लिख करके प्रकट किया जा सकता है। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो ये जो हमारा भाषा शब्द है ये हमें भी आनी चाहिए कि संस्कृत व्याकरण में भाषा शब्द होता क्या है। उससे आगे हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में कि हमने हिंदी में तो पढ़े थे पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। संस्कृत में भी 3 ही पुरुष होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। और हिंदी में जो हमारी लिंग है वो 2 मानी गई हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग मानी गई हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम लिंग का अध्ययन करते हैं। तो जो लिंग है 3, पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति का जिससे बोध हो, अर्थात जो पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, अर्थात ये पता चले कि हाँ ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। नपुंसकलिंग जिससे ना तो पुरुष जाति का बोध हो और ना स्त्री जाति का बोध हो, अथवा अन्य पदार्थ का बोध होना ही नपुंसकलिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे जो लिंग हैं ये हमने समझी। उसके पश्चात हम समझेंगे पुरुष। पुरुष कौन कौन से होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं। तो देखिए, पुरुष, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष कहलाता है। प्रथम पुरुष को जिसे कि हम अन्य पुरुष के बारे में, अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम जिस व्यक्ति के बारे में, मान के चलो हम 2 व्यक्ति हैं और हम 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बातें कर रहे हैं, तो वह पुरुष जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वह अन्य पुरुष कहलाता है। उसे ही हम प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। मध्यम पुरुष जिससे बातें करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसको कि तू, तुम, आप इस संबोधन से व्यक्त करते हैं, वो हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और जो उत्तम पुरुष होता है वो स्वयं बोलने वाला होता है, मैं, हम और हम सब। ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बोलने वाला वक्ता उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें की जा रही हैं वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा वक्ता और ये हो गया हमारा श्रोता। तो इस प्रकार से ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को जानते हैं। और जब वक्ता श्रोता से जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है वो होता है हमारा प्रथम पुरुष। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं वचन। वचन बहुत सिंपल सी बात है, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताना ही एक वचन, 2 के बारे में चर्चा करना 2 द्विवचन और 2 से अधिक के बारे में चर्चा करना बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अब हम पुरुष को अच्छे से समझेंगे कि ये प्रथम पुरुष होते कौन है और मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष। तो देखिए पुरुष में तीनों वचनों के माध्यम से समझेंगे। प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है सह तऊ ते। सह माने होता है वह, तऊ माने होता है वे दो, और ते माने होता है वे सब, अर्थात ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आए, यानी कि वह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वे दो भी अन्य ही हैं, और वे सब वो भी सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा मध्यम पुरुष। तो देखिए मध्यम पुरुष में आया श्रोता, यानी कि सामने वाले से जब हम बात कर रहे हैं तो त्वम युवाम यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दो, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष में आता है अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, और वयम माने हम सब। अब देखिए हमारे लिए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। ये जो बेसिक्स कराया जा रहा है, ये जब आपके लिए अशुद्धि संशोधन करवाऊंगी तो अशुद्धि संशोधन आपके लिए 5 लकारों में, और छठवां जो आता है वो आत्मनेपदी का लट लकार भी आता है। अशुद्धि संशोधन में आपके लिए 6 के 6 लकार आते हैं। तो देखिए आपको ये अशुद्धि संशोधन की वजह से ये बेसिक्स जो करवाया जा रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी बेसिक्स मैं यहाँ कराऊंगी वो आपके कोर्स से ही संबंधित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए ये जो लट लकार के माध्यम से हम जो इन पुरुषों को समझेंगे वो कैसे समझेंगे। प्रथम पुरुष का एक वचन का लट लकार में आएगा ती। लट लकार में जो पुरुष बनते हैं ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम हो गया, और ये उत्तम हो गया। पढ़ते हैं ना, ती तह अंति सी थ आमी आवह आहमा। तो जो लकार होते हैं ये धातु रूप होते हैं। धातु रूप यानी कि जो हम क्रिया पढ़ते हैं, क्रिया के माध्यम से हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, ये हमारे प्रत्यय हैं। लट लकार में ती प्रत्यय लगता है क्रिया के साथ। तो देखिए जब हमारा सह आया यानी कि वह पढ़ता है, तो सह के साथ यहाँ जो क्रिया होगी, जो धातु होगी हमारी पठ, उस पठ धातु में हम प्रत्यय जोड़ देंगे ती, तो हमारा बन जाएगा सह पठती, यानी कि वह पढ़ता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझें और पढ़ें। तो देखिए सह के साथ में ती प्रत्यय जुड़ गया, यानी कि सह हम कोई भी धातु ले सकते हैं। लिख, पट, हस, गम, चल, रुद, अनेकों धातुएं हैं। जो भी जिस प्रकार का हमारा सेंटेंस होगा उसी के हिसाब से इसमें हमारा ये प्रकृति प्रत्यय जुड़ता जाएगा। ये लट लकार के प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को हम इस प्रकार से हर धातु के बाद में जोड़ते हैं। द्विवचन में आया वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं। तो देखिए हमारा जो सेंटेंस बनाने का जो नियम है, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। तो देखिए हमारा कर्ता किस वचन का, किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का। कौन सा वचन है? द्विवचन। तो क्रिया भी कौन से वचन की और पुरुष की होगी? प्रथम पुरुष और द्विवचन की होगी। तो देखिए वे दो जाते हैं, गम धातु है जिसका कि गच्छ रूप हो जाता है, और प्रकृति प्रत्यय है हमारा तय, तो हमारा बन गया गच्छते। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है वे सब खाते हैं। तो देखिए ते का मतलब तो हो गया वे सब। अब हमें अंति लगाना है किसमें? खाने शब्द की जो धातु होती है वो होती है हमारी खाद। तो खाद धातु में हमने अंति जोड़ दिया, तो हमारा बन गया खादंती, ते खादंती। तो इस प्रकार से ये अशुद्धि संशोधन में, उसके पश्चात आपके लिए वाच्य परिवर्तन में हर जगह यही काम आने वाले हैं। इन्हीं से ही आप अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि और दूसरा जो होता है आपका पत्र, संवाद लेखन, चित्र आधारित वर्णन, ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और आपके लिए 8 सेंटेंस संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए आते हैं, जिनमें से आपको 5 का अनुवाद करना होता है, और 6 सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनका कि यानी कि 6 जो आते हैं, 8 आते हैं उनमें से तो 5 का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होता है, और जो 6 आते हैं उनमें से 3 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। इस प्रकार से आपके लिए ये
जो हमारा ये जो पार्ट जो हमने स्टार्ट किया है बेसिक का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला है मध्यम पुरुष में त्वम के साथ आएगा सी, युवाम के साथ आएगा था और यूयम के साथ आएगा थे। उत्तम पुरुष का अहम है, अहम के साथ आमी और आवाम के साथ आव है और वयम के साथ आम है। ये तो हमने बेसिक्स के माध्यम से ये छोटी छोटी सी बातें बता दी हैं, लेकिन आपके लिए अगले वीडियो में जो बताई जाएगी वो आपके लिए पांचों लकार जो आपके कोर्स में RVSC वाले में और छठवां आत्मनेपदी का लट लकार, वो सब करवाए जाएंगे। अशुद्धि संशोधन बाकायदा उसी तरीके से करवाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। ये तो केवल एक बेसिक्स आपके लिए बताया जा रहा है। इसके बाद हमारा आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम आगे पढ़ेंगे डीपली इस पूरी वर्णमाला को। तो वर्णमाला जब हम अगले उसमें पढ़ेंगे, तो आज तक का हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।